अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ डेथ ऑफ पार्टनर का। जब हम जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो करते हैं ऑन टर्नओवर एंड सेल्स बेसिस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स इनटू कंसीडरेशन प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। करंट ईयर्स प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द लास्ट ईयर एंड द सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट ईयर की फर्म की सेल है उसके बेसिस पे हम इस ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। हम करेंगे, हम लास्ट ईयर की सेल को कंसीडरेशन में लेंगे और सेल्स लेंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ। उन दोनों के बेसिस पे हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। एक सम सॉल्व करते हैं। अब मैं करवाने जा रहा हूं डेथ ऑफ पार्टनर, उसके केस में सेल्स एंड टर्नओवर बेसिस। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एबीसी वर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, 2 एंड 1 के शेयर में वो रेशियो है उनका। Their books are closed on 31st March every year. B died on 1st August 2019. B died on 1st August 2019. The executors of B are entitled to his share of capital of 4 lakh along with his share of goodwill. इस B को देना, B के एग्जीक्यूटर्स को एक तो देनी है कैपिटल that is of 4 lakh. Okay. Next, along with the share of goodwill, the total goodwill of the firm was valued at 1.5 years purchase of last year's profit. अभी हमें यहाँ पे फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हैं, डेट इज 1.5 years of purchase. Okay. His share of profit up to his date of death on the basis of sales till date of death, sales for the year ended 31st March 2019 की हमें सेल्स गिवन है, दैट वाज 4 लाख। ओके, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज, हमें प्रॉफिट भी गिवन है 31st मार्च 19 का, दैट इज फॉर 80,000। ओके, सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। इस ईयर सेल्स ने 25% का ग्रोथ ट्रेंड शो किया है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%, यानी एंड प्रॉफिट है जो वो 4% से इंक्रीज कर गया। अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शो द वर्किंग्स क्लियरली। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं गुडविल। देखो गुडविल निकालनी है 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट ईयर का हमें प्रॉफिट 80,000 का दिया है, सो 80,000 इंटू 1.5 इट विल बी 80,000 इंटू 1.5 यानी 1,20,000 की आ गई फर्म की गुडविल। सो नेक्स्ट अब देखते हैं बी का शेयर क्या आएगा। बी शेयर विल बी, सो 1,20,000 का बी का 2/5, अगर हम इसको सॉल्व कर लें इट विल बी इंटू डिवाइडेड बाय 5, 48,000 आ गया बी का शेयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें कुछ ना दिया हो तो देन न्यू रेशियो विल बी ए एंड सी का सिमिलर 2:1। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं यहीं पे। सो गेनिंग रेशियो विल बी, ए का न्यू है 2.3, उसमें से उसका और 2.5, 5 3 15, 3 5 5 2 10, 5 3 3 2 6, इट विल बी 4/15। सिमिलरली सी का 1/3 माइनस 1/5, इट विल बी 15, 3 5 5 3 इट विल बी 2/15। सो 4:2 यानी 2:1 आ गया गेनिंग रेशियो। ओके, सो नेक्स्ट इट विल बी, सो नेक्स्ट हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज को पास ऑन कर देंगे। सो सबसे पहले ना हम एक बार प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। उन्होंने हमें लास्ट ईयर की सेल्स दी है 4 लाख, उस साल का प्रॉफिट है 80,000। उन्होंने कहा देयर इज 25% इंक्रीज ऑफ सेल्स एंड 4% इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट दिस ईयर। सो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन, उसके लिए देखो हमें
हम चेक कर लेते हैं। उन्होंने हमें कहा था जो 31 मार्च 19 की सेल्स है, 31 मार्च 19 की सेल्स है दैट इज ऑफ 4 लाख। ओके, हमें 31 मार्च 19 का प्रॉफिट गिवन है दैट इज 80,000। ओके, उन्होंने कहा था जो करंट ईयर है उसमें जो सेल्स है विल बी शो 25% ग्रोथ ट्रेंड एंड प्रॉफिट परसेंटेज को बेसिकली 4% से इंक्रीज करना है। सो सबसे पहले ना हम प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर की फाइंड आउट करते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट था हमारा 80,000 का, तब सेल्स थी 4 लाख की, देयरफॉर इनटू 100, सो इट विल बी 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख, यानी कि 20% प्रॉफिट मार्जिन था। अब हमने करंट ईयर में आते हैं तो उसको 4% से इंक्रीज करना, सो इट विल बी ऑफ 24% ऑन सेल्स। अब हम इस ईयर की सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सेल्स ने 25% ग्रोथ ट्रेंड शो किया है, यानी सेल्स विल बी 4 लाख प्लस 25%, इट विल बी 4 लाख प्लस 25% यानी 5 लाख की। अब 5 लाख पे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट विल बी 5 लाख का हमने परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट की 24%, इट विल बी इंटू 24% यानी 1,20,000। अब इसमें देखो ये है पूरे 12 मंथ्स का यानी पूरे ईयर का। जो डेथ हो रही है दैट इज ऑन 1 अगस्त, यानी ये 1/8/19 बुक्स 31 को क्लोज हो रही हैं, यानी अप्रैल मई एंड जून जुलाई, यानी इट विल बी ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स। सो अब हम इस प्रॉफिट को अप टू डेट ऑफ डेथ दैट विल बी 120 इंटू 4/12, इट विल बी 120 इंटू 4/12, 40,000 का फर्म का आ गया। अब इसमें से देयरफॉर 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी 40,000 का 2/5 शेयर उसका, सो इंटू 2/5 यानी 16,000 का बी का शेयर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स पास जर्नल एंट्रीज। इस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं? सबसे पहले हमने सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। 2:1 का गेनिंग रेशियो, सो दो पार्टनर्स हैं ए एंड सी, इट विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू सी टू 20 कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल हमें उसे देनी है 48,000 की। 48,000 को हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं 2:1, इट विल बी 48 डिवाइडेड बाई 3 यानी 16 एंड 32। ओके, नेक्स्ट हमें उसको प्रॉफिट देना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 16,000 हमने कैलकुलेट किया था। ओके, नेक्स्ट जब हमें कैपिटल देनी है उसको 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो 4 लाख की हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी, उसके कैपिटल अकाउंट में 4 लाख का क्रेडिट है। ओके, हमने लिखा भी था यहाँ पे कैपिटल 4 लाख की। अब हमने ये दो चीजें देनी है 48 और 16, इन दोनों का टोटल इट विल बी 64,000, यानी अब टोटल कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 20 एग्जीक्यूटर, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, इट विल बी 64,000। आप चाहे तो ये दो एंट्रीज कंपाउंड भी 4,64,000 की डाल सकते हो, चाहे आप सेपरेट एंट्रीज भी डाल सकते हो। सो इससे ये सम होता है कंप्लीट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन अगर सेल्स
या टर्नओवर के बेसिस पे करनी है तो वो किस तरीके से की जाती है। थैंक यू।